हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैथ लर्न में फिर से स्वागत है। आपका प्रैक्टिस विद अरूप सर। आज हम फिर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और स्मॉल क्वेश्चंस जो 2-3 मार्क्स के हो सकते हैं या एमसीक्यू 1 मार्क्स का भी हो सकता है, उसको लेके डिस्कस करेंगे। 5 सवाल करेंगे ताकि 10-15 मिनट्स में आपका प्रैक्टिस हो कंप्लीट। इस तरह से आप मेरे साथ लगे रहिए, रोज प्रैक्टिस का ये सेशन को करते रहिए। आप देखेंगे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 2x - 5 इज। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2/5, -1 एंड -2/5। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, आप खुद से सोचिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, फिर आप मेरे आंसर से मिलाइए। ये आपको समझ में आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनता है ax² + bx + c। ax² + bx + c ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। इसमें रूट्स जो होता है, इसका रूट्स जो होता है, रूट्स का जो सम होता है अल्फा + बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स of this polynomial, then sum of the roots is -b/a, यानी कि -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट, यही होता है अल्फा + बीटा। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं b का वैल्यू ये माइनस बैठाएंगे और b का वैल्यू हम कितना बैठाएंगे -2। b का वैल्यू है -2। ax² + bx के साथ अगर आप +b के साथ कंपेयर करेंगे तो +b का वैल्यू आता है -b, यानी कि -b/a इसका आ जाएगा माइनस इंटू -2/a का वैल्यू है 5, यानी कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5 आने वाला है। सो आप देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपने ए पर ऑप्शन पहले से चूज किया है, आपने करेक्ट किया है, आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम है, लेकिन आप अगर गलती से -2/5 को चूज किए हैं तो मैं बोलूंगा आपको इस जगह पर बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यानी कि अगर 5x² + 2x रहता, अगर यहां पर +2x रहता तो आपका ऑप्शन होता -2/5। +2 रहने से -2/5 आता, लेकिन यहां चूंकि -2x है इसलिए माइनस और b का वैल्यू है -2, यानी कि ये 2/5 होने वाला है। इस तरह का थोड़ा सा ट्रिकी है, आप थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा। सेकंड, आप फिर से देख लीजिए, आपको प्रोडक्ट रूल मालूम है, अल्फा इंटू बीटा क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का अगर आपको मालूम है, आप फिर वीडियो को पॉज कीजिए। नंबर 2 को करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। c/a, c का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म और a का मतलब है x² का कोफिशिएंट। इस जगह देखिए c का वैल्यू मिसिंग है, यानी कि c = 0। c = 0, इसलिए अल्फा इंटू बीटा 0/a 3 है, चाहे कुछ भी है, x² का कोफिशिएंट 0 से जब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 0 ही मिलने वाला है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ
जिसका कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है उसका हमेशा अल्फा इंटू बीटा 0 आने वाला है। इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। आपको अभी अभी बताया जो पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह का पॉलिनोमियल रहता है इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इस तरह का रहेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का होगा, यानी कि x का डिग्री देखेंगे हमेशा 2 रहेगा। x का डिग्री हमेशा इस पॉलिनोमियल का 2 रहेगा। अगर 2 से ज्यादा रहेगा वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, या तो x से 2 से कम रहेगा फिर भी आप क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। अब देखते हैं इस जगह पर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म से बनता है या नहीं, और इसको आप सॉल्व कीजिए। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू, इधर का प्रोडक्ट इधर का मल्टीप्लाई कर लिए, अब इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 3 प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x एंड माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 3। यहां पर क्लियरली आपको एक चीज नोटिस कीजिए, ये काफी जल्द से करना पड़ेगा क्योंकि इसका एमसीक्यू में 1 मार्क से ज्यादा नहीं है, इसलिए आप काफी कैलकुलेशन में इसके लिए टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपका कॉमन सेंस है, एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू के इधर लाते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। अब देखिए यहां पर कोई भी तरफ आपका x का एक्सपोनेंट 2 नहीं है, इसलिए इसी जगह आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है, देख लीजिए माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी कि इधर 2x प्लस एक्स 3x और माइनस 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 माइनस 2 3x, खूब से खूब 3x इक्वल टू 1 आपका यही इक्वेशन है जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं है। इसी तरह सेकंड को भी आप ट्राई कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर देखिए कि सही में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4 4x। इधर भी सेम कंडीशन है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ से, इसलिए इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाला है। देखिए अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो लगता है कि एक्स स्क्वायर ये तो बनेगा, ये इसीलिए अंदाज से करने से आपका गलत होने का चांस ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर आपको बहुत जल्द डिसीजन लेना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं। थर्ड में चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स माइनस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब
माइनस 3a² b, 3a² b, 3a² के मतलब है x² इंटू 2, 3x² इंटू 2, x² इंटू 2 प्लस 3ab², 3ab², x इंटू 2 का स्क्वायर, x इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b³ माइनस 2 का क्यूब, यानी कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। यहां भी देखिए x³ एक साइड में x³ है, दूसरे साइड में x³ है, तो हम x³ को यहां से कैंसिल कर सकते हैं। माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6x² प्लस 2 2 4, 12x माइनस 8, माइनस 6x² इधर लाने से माइनस 6x² प्लस बनने वाला है, तो प्लस 6 माइनस 4 2x²। इसी तरह से 12x को इधर लेके आइए तो माइनस 13x और माइनस 8 इधर आने से प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? बिल्कुल है। a का a के साथ कंपेयर कीजिए। इस दोनों इक्वेशन में x² का जो कोएफिशिएंट है 2 है, x का कोएफिशिएंट माइनस 13 है और कांस्टेंट टर्म 9 है, यानी कि ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरफ से यहां दिया जा सकता है, चेक इफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस जगह पर आपका ये फॉल्स, दिस इज फॉल्स, बट दिस वन इज ट्रू। चलिए अब हम दो छोटे छोटे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 4, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपने देखा था जब दो लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स का बात करते थे, जब वो सेम लाइन पर दोनों इक्वेशन ले करता था तो हम कहते थे देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इस जगह पर आप याद कीजिए हमारा क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस जगह पर हमारा जो ग्राफ बनता था वो द बोथ लाइन्स विल ले ऑन ईच अदर, दे विल कोइंसाइड। अब आपको समझ में आ रहा है, यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप खुद से कर सकते हैं। चलिए, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से कीजिए, फिर हमारे साथ टैली कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को पहले लिख लेते हैं। a1 2, b1 3 एंड c1 7 को इधर लाते हैं तो c1 इक्वल टू -7, क्योंकि हमारा इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो -7 हमारा c1, a2 a माइनस b, b2 a प्लस b एंड c2 माइनस 3a प्लस b माइनस 2। कंप्लीट ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम जब लेफ्ट साइड को ले जाएंगे तो एक कंप्लीट को
आगे माइनस लग जाएगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में रख दिया। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमारा कंडीशन ये है, इसलिए a1 बाई a2 2 बाई a माइनस b इक्वल टू 3 बाई a प्लस b इक्वल टू -7 बाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2। यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक बार इसको और इसको ले लीजिए और दूसरी बार ये 3 बाई a प्लस बी एंड 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2 को लेकर दो इक्वेशन बनेगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका a और b का वैल्यू निकलेगा। चलिए करते हैं। 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 7a माइनस 7b इक्वल टू 3 इंटू 2 6a प्लस 2b माइनस 4। 6a इधर आने से 7a माइनस 6a a, 2b लेफ्ट साइड को आने से माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रह गया। हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाएंगे और ए बी को एलिमिनेशन मेथड से ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारा प्लान है। अब इसको करते हैं। 3 बाई ए प्लस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। सो इसी तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 इंटू 3a 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a माइनस 7a 2a बनेगा। 3b माइनस 7b माइनस 4b इक्वल टू माइनस 6 इधर जाने से 6। 2 से डिवाइड दोनों तरफ हो सकता है। a माइनस 2b इक्वल टू 3। 2 से अगर दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। सेकंड और फर्स्ट मेरा था a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम सेकेंड से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a एलिमिनेट हो जाता है और प्लस 9b माइनस 2b 7b इक्वल टू 4 प्लस 3 7, यानी कि b इक्वल टू 7 बाई 7 इक्वल टू 1। a माइनस 2b a माइनस 2b यानी कि 2b का मतलब है 1। 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। किसी एक इक्वेशन में b का वैल्यू को पुट करते हैं और a का वैल्यू हमें इस तरह से निकलता है। 3 माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 यानी कि 5। सो इस क्वेश्चन में कहा गया था फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1। थोड़ा सा लंबा है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों अगला जो मैथ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solutions। लास्ट सम में आपको कहा गया था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इस सम में कहा जा रहा है k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए।
कंडीशन है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 by C2। यहां पर भी सेम अप्लाई करेंगे आप। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दो लीनियर पेयर दिया गया है इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट का A3, A1 3, B1 1 एंड C1 इज -1, क्योंकि 1 जब लेफ्ट साइड को जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली -1 बनता है। तो A1 3, B1 1 and C1 -1. Similarly, A2 2k -1, B2 k -1 and C2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k + 1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2k + 1 को लेफ्ट साइड में ले जाने से ब्रैकेट में डाल दिए और उसके आगे माइनस लगा दिए। A1 by A2 3 by 2k -1 इक्वल टू 1 by k -1 नॉट इक्वल टू -1 by -2k + 1। इस दोनों से देखिए, इस दोनों से ही आपका k का वैल्यू निकलने वाला है। 3 × k - 1 3k माइनस 3 × 1 3 इक्वल टू 2k - 1 × 1 2k - 1। 2k को इधर लाने से 3k - 2k k एंड -3 इधर जाने से +3 -1 यानी कि 2। k का वैल्यू जब आपका निकल गया, आपको इधर देखने का और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। k = 2 निकल गया, दैट इज योर आंसर। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेशन हेल्पफुल लग रहा है। अगर हेल्पफुल लग रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि 10 मिनट्स का प्रैक्टिस से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और इससे आपका रिजल्ट भी काफी चेंज आने वाला है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले दिन प्रैक्टिस विद अरूप सर।